हाय गाइस, मैं मनबीर और आप देख रहे हैं लाइफ आई स्टडी एट होम। तो कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैं डेली आपके लिए 10 क्वेश्चन, टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चन लेके आता हूँ, तो आइए देखते हैं। और लास्ट में आपको वीडियो के लास्ट में जब एंड होगी तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपके क्वेश्चन कितने सही गए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन किस तरह से है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इस तरह से, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 30 गुनी है। 18 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की केवल 3 गुनी रहेगी। तो एक पिता की जो आयु है वो अपने पुत्र से कितनी? 30 गुनी। कोई पिता है तो अगर यहां लिख ले हम पिता और यहां लिख दे पुत्र, तो पिता की उम्र 30 और इसकी 1 रेशियो बना लिया हमने कि अगर पुत्र 1 वर्ष का है तो पिता 30 वर्ष का होगा, 30 गुनी है। 18 वर्ष बाद तो ये भी 18 साल इस पे भी गए होंगे और 18 साल इसे भी गए होंगे। 18 वर्ष बाद पिता 3 गुना रह जाता है, किससे? पुत्र से। तो अगर ये 1 रहा होगा तो पिता 3, रेशियो बना लिया। ये रेशियो है 18 साल बाद का और ये है प्रेजेंट का। अब देखिए कैसे करते हैं, एज पे आधारित क्वेश्चन है ये। कैसे करते हैं? बहुत ही सिंपल तरीका है। देखो, इन दोनों का अंतर कितना होगा? 3 और 1 का अंतर क्या होगा? 2। तो क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे हम ऊपर वाले रेशियो में। इन दोनों का अंतर कितना है? 30 और 1 का अंतर 29। तो इसका गुणा करेंगे नीचे वाले रेशियो में, मतलब इसका अंतर का गुणा ऊपर वाले में, ऊपर वाले के अंतर का गुणा नीचे वाले में। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि हमें यहां से इनमें जो डिफरेंस होगा वो बराबर करना है। ये जो डिफरेंस है, ये जैसे 30 और 3 का डिफरेंस 27 होगा, लेकिन यह इधर 1 है, तो ये डिफरेंस हमें बराबर करना है। और उस डिफरेंस को हम फिर किसके बराबर रखेंगे? ये 18 वर्ष के बराबर, क्योंकि रेशियो में डिफरेंस बराबर हो जाएगा तो वहां से हम तुलना कर लेंगे। इतना समझ में आया? क्या करेंगे, ऊपर वाले का जो अंतर है उसका गुणा नीचे वाले में कर लिया और नीचे वाले के दोनों में जो अंतर है उसका गुणा ऊपर कर दिया। तो गुणा करते हैं तो कितना आएगा? देखो, 2 का गुणा करेंगे, ये हो गया 60 और ये हो गया 2। इसमें 29 का गुणा करेंगे तो ये हो गया 87, ये हो गया 29। अब देखो अंतर इनका समान है। देखो कितना है? 60 और 87 का अंतर जो होगा वो कितना होगा? 27। और देखो यहाँ पे भी 2 और 29 का अंतर 27। तो रेशियो में जो डिफरेंस है वो कितना है? 27 का। और वर्ष में अंतर कितना है? 18 साल का। तो 27 रेशियो के बराबर 18। और यहाँ से 1 रेशियो यानी 1 यूनिट की जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी? 18/27। 18/27 काटेंगे इसे 9 से तो 2/3। 2/3 आ गया। कहने का मतलब 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 2/3। पूछा क्या है? पिता की उम्र। पिता की उम्र रेशियो में कितनी है? 60। 1 रेशियो की वैल्यू 2/3, तो 60 की वैल्यू कितनी होगी? तो 2/3 में कितने का गुणा कर देंगे? 60 का। यहां से क्या निकलेगा? 120/3 40। कितना निकलेगा? 40। तो पिता की उम्र है वो कितनी है? 40 है। समझ में आया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, ए एक काम को अकेले 11 दिनों में कर सकता है। ए है वो अकेले एक काम को कितने दिनों में कर देता है? 11 दिन में। जबकि बी को इसे अकेले करने में 16.5 दिन लगते हैं। अगर बी करता है इस काम को तो कितने दिन में कर देगा? 16.5 दिन में। आगे बोला गया है सी के साथ मिलकर काम पूरा करने में उन्हें 5.5 दिन लगते हैं। उन्हें का मतलब अब सब आ गए सी के साथ मिलकर। कौन कौन? ए भी करेगा, बी और सी,
ये तीनों जब करते हैं तो कितना टाइम लगता है? 5.5 दिन। आगे बोला गया या सी और डी मिलकर 22 दिनों में काम कर सकते हैं। अगर सी करे और डी करे तो कितने दिनों में कर लेते हैं? 22 दिन में। तो डी को अकेले कार्य पूरा करने के लिए कितने दिन की आवश्यकता होगी? तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन समझ लिया। ए अकेले इतने दिन में, बी अकेले इतने दिन में, तीनों 5.5 दिन में और सी और डी 22 दिन में। एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे इसका। तो एलसीएम निकालने के लिए अगर पॉइंट में है तो पॉइंट जब आ जाता है तो दिक्कत आ जाती है। तो देखो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, मैं बता रहा हूँ वैसे करना है। क्या करना है? ये 11 है, इसका दूना 33, इसका दूना 11 और ये 22, यानी 33 11 22, 33 11 22 ऐसे मान लो। तो 33 का यानी 66 ले लें, क्योंकि 66 में देखो 22 का भी चला जाएगा, 33 का भी चला जाएगा। अगर 33 लेते तो 22 का नहीं आता, तो हमने 66 ले लिया एलसीएम इन सब का। अब एफिशिएंसी निकालेंगे तो इस यहाँ से 6, यहाँ से 16.5 से ये 66 कितनी बार कटेंगे? 4 बार। कैसे? 33 से 2 बार कट रहे होते, 16.5 से 4 बार। 5.5 से ये कितनी बार कटेंगे? अच्छा 11 से कितनी बार कटेंगे? 6 बार। और ये है 11 का आधा, कितना आएगा? 12। 22 से 3 बार। ये यहाँ से निकल के आ गया। पूछा क्या है? डी अकेले कितने दिन में करेगा। तो यहाँ से डी की एफिशिएंसी अलग निकालनी है। कैसे निकालेंगे? ए बी सी की कितनी है? देखो अगर ए की यहाँ रख दें, बी की यहाँ रख दें तो सी की निकल आएगी। ए की रख दें, बी की रख दें। जैसे ए की कितनी? 6 और बी की 4, तो 6 4 10। तो ए और बी की दोनों की 10 हो गई। और ए बी सी तीनों की कितनी है? 12। तो यहाँ से सी की कितनी निकलेगी? 2 निकल आएगी। अगर 2 को यहाँ रख दें सी की जगह, और सी और डी दोनों की 3 है, तो डी की कितनी होगी? 1 होगी। तो डी एक रफ्तार से, एक की क्षमता से 66 टोटल काम है कितने दिन में कर लेगा? 66 दिन में ही कर लेगा। समझिए कितने दिन में कर लेगा? 66 दिन में। क्वेश्चन सिंपल था बिल्कुल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 3 लड़कियों की औसत उम्र 20 वर्ष है। 3 लड़कियां हैं, उनकी जो औसत उम्र है वो कितनी है? 20 वर्ष। अच्छा औसत क्या होता है? औसत बराबर होता है पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। तो 3 लड़कियों की, जब 3 लड़कियों का एवरेज दिया है 20, तो तीनों लड़कियों की जो उम्र है उसका योग कितना होगा? तो योग यहां से निकल आएगा कितना? 60। आगे बोला गया है और उनकी उम्र का अनुपात दिया है। 3 लड़कियां, उनकी उम्र का जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है? 3:5:7। उनकी आयु का योग 60 हो गया। उनके रेशियो में जो उनका रेशियो दिया है 3, 5 और 7। पूछा है सबसे छोटी लड़की की उम्र क्या है। तो ये योग है और ये रेशियो है, तो आनुपातिक योग बराबर वास्तविक योग के बराबर रख दें। तो यहाँ से 3 और 5 7, 3 और 5 8 और 7 15, 15 बराबर 60। और यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू निकलेगी 4। पूछा गया है सबसे छोटी लड़की की उम्र क्या है। रेशियो में सबसे कम क्या है? 3, तो एक रेशियो की वैल्यू 4, तो 3 रेशियो की वैल्यू 12 है। सबसे छोटी जो लड़की है उसकी उम्र कितनी है? 12। पूछ लेता उन 2 लड़कियां बची उनकी उम्र बताइए, तो इसकी कितनी होगी? 4 का गुणा 5 करेंगे 20, इसका गुणा इसमें करेंगे 28, इसकी होगी 20 और इसकी होगी 28। तीनों की निकाल सकते थे। समझ में आया? तो छोटी लड़की की उम्र कितनी है? 12 वर्ष। हटाते हैं इसको। लास्ट में आपको अपना स्कोर जरूर बताना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक कक्षा की औसत आयु 15.8 वर्ष है। कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16.4 वर्ष और लड़कियों की 15.4 वर्ष है। कक्षा में लड़के और लड़कियों का रेशियो क्या होगा? कुछ मालूम पड़ रहा है क्या लगेगा इसमें? पूरी कक्षा का एवरेज दिया है
लड़के और लड़कियों का अलग अलग एवरेज दिया है, क्या एलिगेशन नहीं लग सकता? एलिगेशन लगेगा। क्या है? लड़कों की औसत आयु कितनी है? मान लो ये लड़के हैं और इधर लड़की है। लड़कों का एवरेज दिया 16.4, लड़कियों को दिया 15.4। पूरी कक्षा का कितना दिया? 15.8। यहां से जो रेशियो निकलेगा वही लड़कियों लड़कियों का रेशियो होगा। देखो ऐसे करते हैं इसका अंतर। 15.8 और 15.4 में अंतर कितना होगा? 0.04, 0.4। 15.8 और 16.4 तो 0.6 यही होगा। यहाँ से पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ये होगा 2:3। पॉइंट से पॉइंट हटेगा और 2 से ये 2 बार, ये 2 से 3 बार कटेगा। लड़के हैं रेशियो में 2 और लड़कियां कितनी रेशियो में 3। तो लड़के और लड़कियों का जो रेशियो निकला वो कितना निकला? 2:3। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन जो है वो मैंने छाटे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। श्याम ने 375 रुपए प्रति दर्जन पर 20 दर्जन खिलौने खरीदे थे। मतलब श्याम ने 375 रुपया प्रति दर्जन, एक दर्जन का मूल्य कितना? 375 रुपए। ऐसे करके उसने कितने खिलौने खरीदे? 20 दर्जन। उनमें से प्रत्येक खिलौनों को उसने 33 रुपए की दर से बेच दिया। एक दर्जन कितने में खरीदा था? एक दर्जन खरीदा था 375 रुपए में। क्या किया है? खरीदा है। बाद में प्रत्येक खिलौने को 33 रुपए की दर से बेच दिया। एक खिलौनों को 33 रुपए में खरीदा था, एक दर्जन 375 में। तो 33 रुपए में एक खिलौना बेच रहा है, तो एक दर्जन कितने में खरीद रहा होगा? 396 रुपए का। एक दर्जन खरीदे 375 रुपए के, बेचे कितने रुपए के? 396 के। एक दर्जन 375 रुपए के खरीदे और 396 के बेच दिए। पूछा क्या है? उसके लाभ का प्रतिशत कितना है? तो 375 के खरीद के 396 में बेच दिया, 75, 21 रुपए का लाभ कितने पर? 375 पर गुणा 100। लाभ परसेंट क्या होता है? लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। काट दो 25 से, 25 एकन 25, 25 पंजे 125, 25 है ये 4 बार। आप कितने से कटेगा? 3 से 5 बार और 3 से ये 7 बार। 28/5। ऑप्शन में है ऐसा कुछ, 28/5 पॉइंट में दिया है। कर दो 5 पंजे 25, 3 बचे 5 छक्के 30, 5.6%। 5.6% का लाभ हो गया। समझ में आया? सिंपल था बिल्कुल। देखो केवल इतना ध्यान रखना था कि जो यूनिट है यहाँ पे दर्जन में दिया हुआ है, वहां पर पीस दिया है, एक पीस का मूल्य दिया है, तो दर्जन में उसे बदलना है। समझ में आया? उसको जो लाभ हुआ वो 5.6% का लाभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ आदमियों ने प्रत्येक द्वारा बराबर का योगदान कर 3 लाख रुपए की राशि एकत्र करने का निर्णय लिया। कुछ लोग थे, उन्होंने क्या निर्णय लिया? 3 लाख रुपए इकट्ठे करने हैं और बराबर बराबर रुपए देने हैं। आगे बोला गया यदि प्रत्येक आदमी 50 रुपए अधिक का योगदान देता है तो योगदान की राशि 3,25,000 रुपए हो जाती है। बताएं कि आदमियों की संख्या कितनी है। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 3 लाख इकट्ठे करने की बात कही गई। कितने? 3 लाख। इकट्ठे कितने हो गए? 3,25,000। सबने बराबर बराबर दिए थे, लेकिन 50 रुपए प्रत्येक आदमी ने अधिक दिए। उसकी वजह से क्या हुआ कि 3 लाख की जगह पे 3,25,000 ज्यादा हो गए। 3,25,000 एकत्रित हो गए। कितने एकत्रित ज्यादा हुए? 25,000। कैसे हो गए? 50 रुपए प्रत्येक आदमी ने ज्यादा दिए। तो अगर हम 50 का इसमें
यहाँ 50 रुपये ज़्यादा दिए, उसकी वजह से कितने वहाँ पे ज़्यादा हुए, 25,000। तो यहाँ से एक की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी, 5 से ये 500। तो कितने आदमियों ने 50-50 रुपये ज़्यादा दिए होंगे, तब ये 25,000 हुए होंगे। तो ये जो 500 निकल के आ रहे हैं वो आदमी ही तो हैं। अरे पर 50 रुपये अगर 50-50 करके आप 25,000 रुपये इकट्ठे करो और पूछो कि कितने लोग होंगे जब ये 25,000 रुपये बने होंगे, तो 50 का 25,000 में भाग दे दो, तभी तो 500 लोगों ने 50-50 रुपये ज़्यादा दिए थे, तभी तो 25,000 ज़्यादा हो गए। पूछा क्या था उसमें, कितने आदमी थे, उसमें 500 आदमी थे। सिंपल था बिल्कुल, देखो समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 करते हैं। देखो इसको हम उधर ले जाएं, ठीक है ले जाते हैं। तो ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। 3 कॉस स्क्वायर थीटा इधर आएंगे, जुड़ जाएंगे, तो ये होगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 कॉट स्क्वायर थीटा। क्या कॉट स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसे, तो यहीं पे लिख देते हैं। देखो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर कट गया, साइन स्क्वायर थीटा इधर आ गया, तो ये हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ से क्या निकलेगा 3/4। साइन थीटा बराबर क्या निकलेगा, इसका रूट ले लेंगे, √3/2। तो साइन थीटा का जो √3/2 मान होता है वो साइन 60 का होता है। तो यहाँ से जो थीटा बराबर निकलेगा वो 60 डिग्री निकलेगा। समझ में आया। ये मान किसका होता है, √3/2 किसका होता है, साइन 60 का ही तो होता है ये। तो इसकी जगह पे हम साइन 60 लिख देंगे, साइन से साइन कट जाएगा, थीटा बराबर क्या आएगा 60 डिग्री। समझ में आया। हटाते हैं इसको। सेशन कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14 प्रेक्षणों का माध्य 11 है और इनमें से एक प्रेक्षण और जोड़ा जाता है और नया माध्य 12 हो जाता है, तो 15वां प्रेक्षण है। सिंपल है। देखो 14 जो प्रेक्षण थे उनका माध्य कितना था 11, तो इनका माध्य 11 था, तो इनका योग कितना होगा, तो 11 का गुणा 14 में कर देंगे, तो 14 एकन 14 और 14 एकन 14, योग कितना आ गया, जो 14 प्रेक्षण थे उनका योग 154 हुआ। अब क्या किया इसमें एक प्रेक्षण और जोड़ा गया, तो प्रेक्षण कितने हो गए होंगे 15। उस प्रेक्षण को जोड़ने से जो माध्य हुआ वो कितना हुआ 12 हो गया। तो 15 कहने का मतलब 15 प्रेक्षणों का माध्य 12 है, तो 15 प्रेक्षणों का योग कितना होगा, कितना होगा 180। 15 का 12 गुणा होगा योग निकालने के लिए। अब 14 का योग था 154, 15 का योग है 180, तो नया जो जोड़ा गया है उसकी वजह से ही तो 154 से 180 हो गया इनका योग। तो इनका डिफरेंस कर लो कितना होगा 60 26। तो नया जो प्रेक्षण है वो कितना है 26, देख लो ऑप्शन में। 15वां प्रेक्षण कितना है 26 है। कैसे किया, 14 का था 11 माध्य, हमने वहां से योग निकाल लिया। एक प्रेक्षण और आया, प्रेक्षण कितने हो गए 15, उससे औसत कितना हो गया 12। अब इनका 15 प्रेक्षणों का माध्य 12 है, तो इनका योग कितना होगा, इन दोनों का गुणा कर लिया 180। 14 का योग 154, 15 का योग 180, तो इनका अंतर ही तो जो बड़ा है वही तो 15वां प्रेक्षण होगा। समझ में आया।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, चाहे आपका आरआरबी एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, टेट के हो, सी टेट दे रहे हैं आप, सुपर टेट दे रहे हो, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। 12 आदमी और 16 औरत एक काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 12 आदमी और 16 औरतें एक काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक आदमी द्वारा अकेले इस काम को समाप्त करने में 80 दिन लगते हैं, तो एक औरत द्वारा अकेले इस काम को समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे। देखो इस तरह के क्वेश्चन ऐसे करने में आसानी होगी। कैसे, कितने लोग हैं, 12 आदमी, आदमी को मैंने एम लिख दिया, 12 आदमी और 16 औरत, 12 आदमी और 16 औरत किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में। 12 आदमी और 16 औरतों का 4 दिन का ये काम हो गया टोटल। यही जो काम था, इसी काम को एक आदमी करता है, वो कितने दिन में करता है, आदमी कर लेता है, कितना दिया, 100 खाली 80 दिन, 80 दिन में। 12 आदमी और 16 औरत 4 दिन में जो काम करते थे, उसी काम को एक आदमी 80 दिन में कर देता है। बोला गया है आगे, तो एक औरत द्वारा अकेले इस काम को समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे। आप ये बताइए कि केवल अगर औरत ही औरत अकेले काम करे तो इसको कितने दिन में कर लेगी। तो यहाँ से हम मैन और वुमेन का रेशियो निकाल लेंगे, इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, कितनी क्षमता है इनकी। तो देखो इससे ये काट दूं मैं, 4 से ये कितनी बार कटेंगे, 20 बार, तो ये इससे कट गए 20, ठीक है। 12, अब देखो इधर 20 एम हो गए, इधर देखो 20 एम, अब 20 एम को जब मैं इधर लाऊंगा, या फिर ऐसा करना, पहले लिख लेते हैं। देखो 12 एम प्लस 16 डब्ल्यू बराबर 20 एम, 12 एम को उधर ले जाओ, 16 वोमेन बराबर 8 एम, 20 में से 12 घट गया 8 एम, यहाँ से वोमेन अपॉन मैन कितना आ गया, 8/16 यानी 1:2। वोमेन की क्षमता 1 और मैन की क्षमता 2, समझ आया। तो ये बताइए जब मैन की क्षमता कितनी है 2 और वोमेन की कितनी है 1, तो यहाँ से टोटल काम निकाल सकते हैं। कैसे कि एक आदमी पूरे काम को 80 दिन में कर रहा था, एफिशिएंसी उसकी क्षमता कितनी थी 2 रफ्तार से 80 दिन में कोई काम कर रहा था, वो टोटल काम कितना हो गया, 160 नहीं हो गया। उसकी क्षमता थी 2 की और 80 दिन में कर लेता था, तो 2 क्षमता से 80 दिन में टोटल काम कितना हुआ होगा, 160। पूछा एक औरत कितने दिन में करेगी, औरत की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो औरत एक एफिशिएंसी से 160 काम को कितने दिन में करेगी, 160 दिन में करेगी। कितने दिन में करेगी, 160 दिन में। समझ में आया। ऐसे किया करो, क्या होता है मैन हो या वुमेन हो, लड़के हो, उनकी ये रेशियो निकाल लो कि वुमेन 1 करता है तो मैन 2 करता है। समझ में आया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 संख्याओं का लासा उनकी मासा का 6 गुना है, यदि उनमें से एक संख्या 54 तथा मासा और लासा का योग 315 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा इंटू मासा। जैसे एक संख्या अगर हो, कोई एक संख्या, जैसे अगर एक संख्या मान लूं मैं x और दूसरी संख्या मान लूं मैं y, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लासा गुणा मासा। ये फॉर्मूला पढ़ा है, इसी फॉर्मूले से देखो इसको करते हैं। क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है, 2 संख्या का लासा उनकी मासा का 6 गुना है। मासा का 6 गुना है क्या, लासा। अगर मासा मान लिया मैंने, मासा मान लिया x, तो लासा कितना होगा, लासा 6 गुना है तो 6x नहीं होगा, मासा x है तो लासा कितना होगा 6। आगे बोला गया यदि उनमें से एक संख्या 54 तथा मासा और लासा का योग 315 है। तो उस एक संख्या को छोड़ो, अभी इनकी लासा और मासा निकालो। बोला गया लासा और मासा का योग 315 है, यहाँ पे लासा और मासा का योग कितना होगा
तो लासा है, मासा है 6x, लासा है 6x और मासा है x। लासा और मासा का योग कितना है 315। तो 7x बराबर 315, x बराबर कितना आएगा 45, 7 चौक 28, 3 7 35। x का मान कितना आ गया 45। इस 45 का मान हम इनमें रख दें तो ये लासा और मासा नहीं निकल आएंगे। तो मासा हो गया कितना 45 और लासा हो गया 270। 45 गुणा 6 करके देख लो, 30 27 270। लासा है 270 और मासा है 45। एक संख्या कितनी दी है, एक संख्या दी है 54। इस सूत्र में रख दो, दूसरी संख्या निकलवानी है उसे। तो इस सूत्र में अगर रखेंगे तो एक संख्या कितनी दी है, मान लो ये दी है 54, ये मान लो निकालनी है। लासा कितना है 270, मासा कितना है 45। अब बाई बराबर निकालोगे तो 54 का इसमें भाग लगेगा, यहां से बाई बराबर निकालेंगे तो 270 गुणा 45/54। 9 से काट सकते हैं 6 बार और 9 से काट सकते हैं 5 बार, 3 से काट सकते हैं 2 बार, 3 से काट सकते हैं 9 बार और 2 से काट सकते हैं इसे 45 और 45 पंजे 225। समझ में आया। जो दूसरी संख्या है वो कितनी है 225 है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, देखिए हटा दें इसे। भाई अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर देंगे और दूसरों तक भी पहुंचाएंगे क्योंकि दूसरों का भी लाभ हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो इतने ही क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, कोई क्वेश्चन नहीं है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी दबा लेंगे, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए सबसे पहले। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।